हेलो। नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू द BS30 स्टडी वर्ल्ड में आपका स्वागत है। देखिए, आज हम बताने वाले हैं कि जो आपके पास में 12th के और 10th के और जो भी आपके पास स्क्रूटिनी का फॉर्म भरना चाहते हो, जो भी राजस्थान बोर्ड के स्टूडेंट हैं, तो उनके बारे में कि किस तरीके से फिल करना चाहिए, कि किस तरीके से अपन को लॉगिन करना चाहिए, किस तरीके से क्या क्या स्टेप हैं, वो सारी चीज के बारे में अपन आज डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या कीजिएगा, गूगल पर जाइएगा। गूगल पर आपको डालना है बोर्ड ऑफ राजस्थान सेकेंडरी, BSER सेकेंडरी। और ये डालने के बाद में आपको इस तरीके का पोर्टल दिखाई दे जाएगा, और इस वाले पोर्टल पर जाने के बाद में पहली वाली जो लिंक होगी उस वाले लिंक पर आप क्लिक कीजिएगा। तो यहाँ पर आपको इस तरीके का प्रेफरेंस दिखाई देगा, और इस तरीके के प्रेफरेंस सबसे पहले यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है क्या है कि स्क्रूटनी 2022। तो इस वाले पर जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा, क्लिक करने पर आपके पास में इस तरीके का प्रेफरेंस दिखाई देगा। तो इस देखिएगा, सबसे पहले आपको बताया जा रहा है कि जो स्टूडेंट कौन से हैं, आर्ट साइड के स्टूडेंट है, उनके लिए बताया जा रहा है कि जो 15 तारीख है, 15 जून है, वो क्या है आपके पास में अंतिम मतलब अंतिम तारीख है, मतलब लास्ट डेट है। और विलम्ब के साथ आपकी जो लास्ट डेट है वो कितनी है, 20 तारीख है। तो जो किसके लिए, आर्ट साइड वाले बच्चों के लिए, उन स्टूडेंट के लिए। इसी के साथ मैं दूसरी बता दूं कि जिन स्टूडेंटों को जो भी आपके पास है, ये ओनली उसके लिए है क्या, विशेष उपाध्याय जो अध्यापक वगैरह का रिजल्ट आए उसके लिए। और ये किसके लिए, आपके पास में साइंस साइड वालों के लिए, कि उनके लिए 10 तारीख क्या है, लास्ट डेट है, विदाउट विदाउट मतलब लेट फीस के साथ। और यहाँ पर ये वाली चीज है, वो किसके साथ में, आपके पास में शुल्क के साथ में, मतलब आपको अतिरिक्त पेमेंट देना पड़ेगा उसके साथ में। ठीक है। और यहीं पर मैं बता दूं दूसरी चीज, ये वाली जो है वो वाली चीज है, वो किसके लिए, आपके पास में आर्ट्स वो कॉमर्स वालों के लिए। कितने तारीख है, 10 तारीख लास्ट डेट है। और 15 तारीख शुल्क के साथ, मतलब एक्स्ट्रा शुल्क जो भी लगेगा उसके साथ में आपको 15 तारीख तक जमा कराना है। तो ये सारी चीज आपको याद रखनी है। ठीक है। इसी के साथ साथ चलेंगे। अब अगर आपको स्कूटनी के रूल्स वगैरह देखने हो क्या किस तरीके से जाता, तो आप इस पे यहाँ पर क्लिक कर सकते हो। नहीं तो आप क्या है, आगे फॉरवर्ड कर सकते हो। तो देखिएगा, तो इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ एक बार, यहाँ पर भी रूल्स भी देख लेते हैं। तो रूल्स देखने के लिए आपके पास में इस तरीके का प्रेफरेंस दिखाई देगा, और ये सारी चीज़ इस तरीके से आपको भरना होगा। ये सब लॉगिन वगैरह ये सारी चीज़ आपको, ये सारी चीज़ दिखाई देगा। ठीक है। ये अपने पास में सारी चीज़ दिखाई देगा। इसके बाद आपको क्या है, यहाँ से तो आप बैक आने के बाद अगर जो जो भी फर्स्ट टाइम यूज हो जा रहे हैं, जिनको अपन मतलब पहली बार मतलब रजिस्ट्रेशन करना है, तो वो क्या करेंगे, आपके पास फर्स्ट टाइम यूजर्स पे जाना है। यहाँ पर इस वाले प्रेफरेंस पे आपको क्या करना है, जाना है। इस वाले पे आपको क्या है, इस वाले पे अपन जाएंगे, और यहाँ पर आपको क्या करना होगा, क्लिक करना होगा। ठीक है। नहीं तो आप यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हो, और यहाँ पर भी आप क्या कर सकते हो, आप लॉगिन वाला पेज खुल जाएगा। यहाँ से आप फर्स्ट टाइम जो भी हैं वो आप यहाँ पर चले जा सकते हैं। और दूसरी चीज़, अगर आपको स्कूटनी की गाइडलाइंस वगैरह देख पढ़नी है, तो वो आप यहाँ इस वाले प्रेफरेंस से पढ़ सकते हो। और किस तरीके से अप्लाई करना है वो आपको मैं यहाँ पर बताना चाह रहा हूँ। देखिएगा, हाउ टू अप्लाई पे जाने के बाद में आपको इस तरीके का प्रेफरेंस दिखाई देगा। तो देखिए, सबसे पहले आपके पास में जो स्टेप है वो क्या है, स्टेप 2। फर्स्ट पहला पहला स्टेप क्या है, क्या क्या दिए गए फर्स्ट टाइम यूजर वाले लिंक पर क्या कर दीजिएगा, क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद में आपके पास में क्या है, इस तरीके का वेब पेज दिखाई देगा, जिसमें आपके पास में क्या है, न्यू रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर आपको क्या करना है, क्लिक करना है। वहां पर इस तरीके का आपको वेब पेज दिखाई देगा, जिसमें आपको क्या है, क्लास सेलेक्ट करनी है। क्लास सेलेक्ट करने के बाद में आपको ठीक क्लास सेलेक्ट करने के बाद में आपको पास में क्या है, एंटर योर रोल नंबर, फादर्स नेम, और अपना जो भी सारी ईमेल आईडी, और अकाउंट नंबर, अकाउंट का IFSC कोड, और अकाउंट की ब्रांच वगैरह, ये सारी चीज़ आपको
बिल्कुल एकदम केयरफुली आपको ध्यानपूर्वक डालनी है, और मोबाइल नंबर और आपका ईमेल एड्रेस है वो क्या है आपको पास में ध्यानपूर्वक डालना है। फिर उसके बाद में आपके ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर आपको क्या है कि एक ओटीपी भेजा जाएगा, और उस ओटीपी को जैसे ही डालोगे तो यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा, आपको रजिस्टर पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद में आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा आपके पास में ओटीपी भेज दें, ओटीपी भेजने के बाद में आपको क्या करना है, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर और उसमें क्या करना है, रजिस्टर्ड वाले बटन पर क्लिक करने के बाद में आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। उसके बाद में आपको इस तरीके का प्रेफरेंस, ये सारी चीज़ भरने के बाद में ओटीपी आ गया, ओटीपी डालने के बाद में आपको रजिस्ट्रेशन करने के बाद में टेक्स्ट बॉक्स में डाल दिया। डालने के बाद में इस तरीके का अगर कोई प्रॉब्लम आती है, नेटवर्क वगैरह इश्यू होता है, तो वो आप द्वारा से अपन भर सकते हैं, द्वारा से आप क्या कर सकते हो, डाल सकते हो। ठीक है। अगर देखिएगा क्या कह रहे हैं, यूजर आईडी और पासवर्ड लॉगिन कर सकता है, और उसी ईमेल और पासवर्ड पर आपको क्या है, एक पंजीकरण संख्या, मतलब आपको पास में क्या है, यूजर आईडी और पासवर्ड आपको क्या कर दिया जाएगा, मेल कर दिया जाएगा और मैसेज कर दिया जाएगा। ठीक है। उसके बाद क्या है, आप यूजर आईडी और पासवर्ड की सहायता से आप क्या कर सकते हो, लॉगिन कर सकते हो। लॉगिन करने के बाद में छात्र द्वारा दिया गया, अब क्या है आपके पास नया वेब पेज खुलेगा, इस तरीके का वेब पेज खुलेगा जिसमें आपको अपनी सब्जेक्ट सेलेक्ट करनी है कि किस तरीके का कौन सी सब्जेक्ट है। ठीक है, वो सारी चीज सब्जेक्ट आप सेलेक्ट करोगे, सेलेक्ट करने के बाद में और ठीक है, सब्जेक्ट आप सेलेक्ट करोगे, सब्जेक्ट सेलेक्ट करने है, देखिएगा इस तरीके का आपको वेब पेज मिलेगा जिसमें आपको बहुत सारी सब्जेक्ट, जो भी जिस भी सब्जेक्ट में आप रीटोटलिंग या रीचेकिंग का फॉर्म डालना चाहते हो उसमें आप भर सकते हो। अगर मैक्सिमम आप 4 सब्जेक्ट में आप क्या कर सकते हो, रीचेकिंग और रीटोटलिंग का फॉर्म लगा सकते हो। अब देखिए, अब इसके बाद में आता है आपके पास में पे नाउ। पे नाउ पर जाने के बाद में पे नाउ पे जाओगे, पे नाउ पे जाने के बाद में आप क्या कर सकते हो, अपनी सब्जेक्ट के अनुसार जितना भी पेमेंट बनता है उसका, और सभी सब्जेक्ट का एक साथ ही आपको क्या करना है, पेमेंट करना है, और एक साथ ही क्या लगेगा, आपका फॉर्म लगेगा। बार बार ऐसा नहीं है कि एक सब्जेक्ट का भरने के बाद में फिर दूसरी सब्जेक्ट नहीं, एक साथ ही आपको एक ही फॉर्म के साथ में सारी सब्जेक्ट का भरना होगा। उसके बाद में क्या है, उसके बाद में जैसे ही आप जाओगे रीटोटलिंग की स्थिति जानने के लिए छात्र द्वारा आईडी और पासवर्ड का मिलने का इंतजार करें, और वो क्या है, 10 दिन के अंतर अंतर आपको क्या है, वो आपको दे दिया जाएगा, और उससे आपको क्या है, यहाँ पर एसएमएस और ईमेल के द्वारा प्राप्त कराया जाएगा। जैसे ही आपको क्या है, 10 दिन के अंदर अंदर आपका क्या है, आपको एसएमएस के द्वारा आईडी और पासवर्ड आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक। और इसके 10 दिन तक फिर आप बाद बाकी आप देखते रहिएगा और चेक करते रहिएगा कि आपको, और उसी पर आपको क्या है, जैसे ही आपके पास में जैसे क्लोजिंग डेट चली जाएगी उसके बाद आपको क्या है, रिटोटलिंग और ये सारी चीज़ होगी। और उसके बाद अगर आपकी कोई भी इशू पाया जाता है तो आपकी जो भी फीस है वो क्या कर दी जाएगी, वापस कर दी जाएगी। और उसके वापस करने के बाद में आपको क्या है, अब मैं आपको एक तरीके से इसमें बता देता हूँ, जैसे न्यू रजिस्ट्रेशन वाला ये इस तरीके से फॉर्म खुलेगा। जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप डालोगे क्लास एंड रोल नंबर, रोल नंबर आप यहाँ पर पुट कर दोगे, इसके बाद में मोबाइल नंबर, इसके बाद में ईमेल आईडी, इसके बाद में बैंक अकाउंट नंबर, बैंक अकाउंट होल्डर का नाम, आईएफएससी कोड, बैंक ब्रांच नेम और एड्रेस, पिन कोड, ये सारी चीज़ डाल दोगे। डालने के बाद में ये पूरा टेक्स्ट आ जाएगा। उसके बाद में जैसे ही आप रजिस्टर करोगे, रजिस्टर करने के बाद में आपको ओटीपी और ये सारी चीज़ प्रोवाइड कर दी जाएगी। इसके बाद में दूसरा प्रेफरेंस खुलेगा जो कि जिसमें कि आपको सब्जेक्ट वगैरह सेलेक्ट करनी पड़ेगी। एक आपको आईडी प्रूफ लगाना पड़ेगा, आईडी प्रूफ में आपका आधार कार्ड, एडमिट कार्ड, ये सारी चीज़ लगा सकते हैं। ठीक है। इस तरीके से आप देख सकते हो, और फिर भी कोई भी क्वेरी रहती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। थैंक यू।